दिल्ली बंद होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में दिल्ली में लॉकडाउन लगने जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, 10 बजे का वक्त मुकर्रर है जिस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में पूरी तरह से लॉकडाउन लग जाएगा। दिल्ली में लॉकडाउन 25 अप्रैल तक लगेगा। रात 10 बजे से दिल्ली लॉक हो जाएगी। दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन है। 6 दिन का लॉकडाउन है, आपको बता दें, ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। 6 दिन का लॉकडाउन है। रात 10 बजे से, अब से लगभग 1 घंटे बाद दिल्ली पूरी तरह से लॉक होने वाली है। रात 10 बजे लॉक हो जाएगी। रविवार तक चांदनी चौक बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यह बड़ी खबर इस बीच ही। और हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अतुल कृष्णन। अगर अतुल से मैं बात कर सकूं, अतुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अतुल जरा दिखाइए तस्वीरें पीछे आपके, हम देख रहे हैं आप दिल्ली में कहां मौजूद हैं ये बताइए। और पुलिस की गाड़ियों की लाइटें टिमटिमा रही हैं, जल्दी से बताइए फिलहाल हालात क्या है। कुछ देर में लॉकडाउन लगने वाला है। सुहेल बता दूं, इस समय मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास हूं और यहाँ पे जितने भी माइग्रेंट लेबर हैं वो रश कर रहे हैं ताकि अपने अपने गांव जा सकें। और यहाँ पे पुलिस भी काफी बड़ी संख्या में आ गई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुलिस की 4-5 गाड़ियां इस समय आपको फ्रेम में दिखाई देंगी। और इसके अलावा पुलिस जो है अपने साथ और भी जो है आर्म्ड पुलिस भी आई है यहाँ पे। तो जैसी बात है, यहाँ पे जिस संख्या में पुलिस वाले पहुंच रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है उसको बंद करना चाहते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे हालत थोड़े से बड़ी खबर दे रहे हैं अतुल हमारे सहयोगी बड़ी खबर बता रहे हैं कि यानी दिल्ली में पलायन शुरू हो गया है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, 10 बजे से लॉकडाउन लगना है और पलायन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लोगों से बार बार कहा गया कि वो ना जाएं, सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है कि दिल्ली में पलायन शुरू हो गया। हमारे सहयोगी अतुल जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में पलायन शुरू हो गया। आनंद विहार पर लगातार भीड़ बढ़ रही है। जी हां, लॉकडाउन के बाद पलायन तेज हो गया। लोग आनंद विहार बस अड्डे पहुंच रहे हैं अपने घरों को जाने के लिए। लोगों में दरअसल डर और खौफ इस बात का है। ये देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पहुंची है क्योंकि सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे थे। अतुल जरा लोगों से बात करें, कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? दिल्ली सरकार कह रही है सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है। अतुल जी बिल्कुल बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आप काम करते थे? मैं आ रहा हूँ अभी अलीगढ़। आप माइग्रेंट लेबर नहीं है? नहीं मैं अलीगढ़। सर, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, थोड़ा बताएंगे? सर थोड़ा बताइए, क्या आप माइग्रेंट लेबर कहाँ जा रहे थे? अभी पुलिस भी आ गई है यहाँ पे। हाँ, हम कहीं नहीं यहीं थे, अंदर थे। क्या आप लोग गाँव जाने के लिए यहाँ पर आए हैं? दिल्ली में काम करते थे? हाँ जी। कहाँ जाना है आपको? उत्तराखंड। मुझे क्यों जा रहे हैं, क्यों अब क्या बोला जा रहा है कि यहाँ से नहीं लंदे जाएगा? क्यों जा रहे हैं सर बंद हो गया। क्या लॉकडाउन लगा इसलिए जा रहे हैं? हाँ जी। तो अब यहाँ से तो शायद मना कर दिया गया, जैसे पुलिस आई है। अब बाहर ही जा रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए अतुल, आप हमारे साथ बने रहिए। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये डराने वाली इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जब पहला लॉकडाउन लगा था तो ऐसे हालात बन गए थे। हमारे साथ अतुल लगातार बने हुए हैं, अतुल के पास चलेंगे, लेकिन हमारे साथ सीधे राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के जो की नेता है। राघव, मेरा सवाल आपसे, तस्वीरें अतुल ने दिखाई, लोग जा रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, ये सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है या उसके आगे भी रहेगा? जरा लोगों को बताएं, तस्वीर साफ करें। लोगों में डर और खौफ है। राघव, एक संदेह, एक अनसर्टनिटी है कि अगर ये लॉकडाउन बढ़ गया, अगर कई महीने खिंच गया तो क्या, तो फिर इससे बेहतर हम अपने घर चले जाएं। कि हम एक बहुत छोटा लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, मात्र 6 दिन का लॉकडाउन है और स्थिति सामान्य हो जाएगी। कोई आवश्यकता इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की नहीं बनेगी। जी, एक बात बड़ी साफ राघव ने कह दी है। राघव कह रहे हैं कि 6 दिन से ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति नहीं बनेगी, इसलिए उनसे बार बार कह रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं कि लॉकडाउन इससे ज्यादा नहीं होगा। दिल्ली सरकार ये कह रही है। जरा सुनिए, जो लोग जा रहे हैं, जो पलायन कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। यहाँ करेंगे क्या भैया? पहले भी 3 दिन लगा था, उसके बाद 14 दिन बढ़ गए, फिर 15 दिन बढ़ गए, 2 महीने पहले लग गया था लॉकडाउन। उसके बाद और लोग लग गया 2 महीना का। क्या करते, फिर क्या करें बताओ? लॉकडाउन का भी अनाउंस कर दिया कि 5-6 दिन बंद रहेगा, तब इसकी वजह से हम लोग फिर यूपी जा रहे हैं। अब यहाँ रहकर क्या करूँगा, 1 हफ्ते का फिर लग जाएगा। अभी फिर आगे भी बढ़ा सकता है सरकार, इस चक्कर में जा रहे हैं सभी लोग। मैं जा रहा। तो आपने लोगों को सुन लिया, लोग क्या कह रहे हैं। अभी भी सोचिए आनंद विहार पर कैसी स्थिति, लोगों में डर और खौफ है। जहन में वो मंजर आ रहा है जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो लोग कैसे सैकड़ों किलोमीटर पैदल अपने घरों को निकल गए थे। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए। अतुल, आप जरा बात करिए, फिलहाल स्थिति क्या है? पुलिस, अतुल आवाज अगर मिल रही हो, पुलिस की बहुत सी गाड़ियां नजर आ रही है। अतुल जरा बताइए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अभी मैंने यहाँ पे पुलिस के जो आला अधिकारी पहुंचे थे मौके पे, डीसीपी संजय कुमार सेन और इसके अलावा जो डेनिप कैडर्स के पुलिस अफसर पहुंचे थे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई अनटूवर्ड्स इंसिडेंट ना हो पाए और जिसको जहाँ जाना है उसको जो है वहाँ की बस मिल सके या जो भी स्टेशन में जो भी कमी उसको मिल रही होगी या तकलीफ हो रही होगी, उसको एक तरीके से हेल्प करने के लिए पुलिस यहाँ पर आई है। उनका ये कहना है कि इतना क्राउड हो चुका था कि ऊपर से अफसर्स ने कहा कि यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए और इसके लिए पुलिस यहाँ पर आई है इन लोगों को हेल्प करने के लिए। ऐसा पुलिस का कहना है कि अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे यहाँ पे तो हो सकता है यहाँ भगदड़ मच जाए या कुछ और भी सीन हो जाए। इसीलिए पुलिस जो है मौके पे खुद आला अधिकारी बड़े जो डीसीपी है, डेनिप कैडर्स के हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। सुहेल जी राघव, फिलहाल शुक्रिया आपका। राघव का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतुल,
हमारे साथ राघव चड्ढा लगातार बने, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन जल्दी से आइए आपको बताते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के बाहर भी रहते हैं और दिल्ली आना चाहते हैं तो जान लीजिए दिल्ली में क्या बंद है, दिल्ली में क्या खुला है। सबसे पहले आपको बताते हैं बंदिशें क्या क्या है दिल्ली में। बंदिशें क्या क्या है देखिए, प्राइवेट ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम होगा, यानी अगर नजदीक से मैं दिखा सकूं, पास लेके आई, पास से मैं अगर दिखाऊं, प्राइवेट ऑफिस में अगर आप काम करते हैं तो घर से काम करना होगा दिल्ली में लॉकडाउन की स्थिति में। सिनेमा घर में मल्टीप्लेक्स पूरी तरह से बंद है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम भी बंद कर दिए गए। ये 6 दिन का लॉकडाउन है। इसके अलावा ऑटो, टैक्सी, 2 यात्रियों को इजाजत होगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं, जल्दी से मैं इसको मूव करूं, रेस्टोरेंट से केवल डिलीवरी या टेक अवे होगा, रेस्टोरेंट जा नहीं सकते। जरूरी चीजों को खोला है दिल्ली सरकार ने। सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक है, यानी पब्लिक प्रोग्राम कोई भी नहीं हो सकते हैं। धार्मिक स्थल खुलेंगे, केवल उसमें पुजारी जाएंगे, आम लोग पूजा स्थल पर नहीं जा सकते। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर ये जो स्थिति मैंने आपको बताई, ये दिल्ली में बंदिशों की हालत होगी। लेकिन आपके लिए जान लेना जरूरी है आखिर क्या क्या खुला रहेगा। आइए आपको जल्दी से बताता हूं कि दिल्ली में क्या क्या खुला रहने वाला है, क्योंकि थोड़ी देर में, अब से केवल कुछ वक्त में लॉकडाउन पूरी तरह से लग जाएगा। दिल्ली में पेट्रोल पंप, सीएनजी और एलपीजी आपको मिलता रहेगा इसेंशियल सर्विसेज के लिहाज से। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बैंक, एटीएम बंद नहीं होंगे, यानी आप बैंक भी जा सकेंगे। साथ ही साथ मेडिकल सुविधाएं भी आपको पहले की तरह मिलती रहेंगी और आपको बताऊं सरकारी कर्मचारियों को खास छूट होगी। इसके अलावा शादी में 50 लोगों को इजाजत होगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि वो नहीं चाहते हैं कि शादी का कार्यक्रम जो पहले से फिक्स है वो खराब हो, इसलिए 50 लोगों को शादी में इजाजत दी जाएगी। अंतिम संस्कार में 20 लोग जा सकेंगे। यह है जो इजाजत होगी इस लॉकडाउन में। मेट्रो और बसों पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी मेट्रो और बसेस चलती रहेंगी। यह आपके लिए सहूलियत है, क्योंकि इमरजेंसी, आपात स्थिति कभी भी किसी के लिए भी आ सकती है। दिल्ली आने जाने पर कोई रोक नहीं है, यानी अगर आपको इमरजेंसी है, आपात स्थिति है, तो आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, लेकिन पुलिस को आपको कारण बताना पड़ सकता है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि वीकली मार्केट जोन के हिसाब से खुलेंगे, कि कौन सा मार्केट खोला जाना है, कौन सा नहीं, उस जोन के हिसाब से खुलेंगे। बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही आपको वहां जाने की इजाजत होगी। और हमारे साथ सीधे राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं, जो कि आपको और बेहतर बताएंगे। राघव, लोग ये जानना चाह रहे हैं, अगर आप बता सके, लोग ये जानना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, कि जो आम लोग हैं, जो रोज कमाने खाने वाले हैं, आपने तो दिल्ली लॉक कर दी, उनकी रोजी रोटी कैसे इंतजाम होगा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में प्रवासी मजदूरों को भी हाथ जोड़कर एक विनती करी और कहा कि कहीं ना कहीं मैं आपकी परेशानी, आपका दर्द समझता हूं। आपको अपनी आजीविका और आजीविका के साधनों पर एक परमानेंट प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि हम अपने गांव चले जाएं, अपने राज्य चले जाएं, लेकिन दिल्ली भी आपका अपना राज्य है, आपका अपना घर है। आप दिल्ली की बागदौड़ में, दिल्ली की प्रगति में बराबर के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं, और आप कृपया कर दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। हाथ जोड़ के आज सीएम साहब ने यह अनुरोध किया। जी तो राघव चड्ढा, बहुत शुक्रिया। तो उनका कहना है कि दिल्ली छोड़कर मत जाइए, दिल्ली सरकार इंतजाम कर रही है, ये वो दावा भी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आखिर दिल्ली में ऐसे हालात बने क्यों, बड़ी चीज ये है। अब सवाल ये है कि आखिर दिल्ली में लॉकडाउन क्यों लगाना पड़ा, आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। दिल्ली की हालत दरअसल दिनों दिन खराब होती जा रही। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जी हां, 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मामले, 161 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट करीब 30% है। इसका मतलब समझिए, अगर 100 लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं तो 30 लोग उसमें पॉजिटिव हैं, यानी कोरोना टेस्ट कराने वाले प्रति 100 लोगों में 30 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, जबकि देश में पॉजिटिविटी रेट 17% है। सोचिए क्या हाल है दिल्ली का। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। आईसीयू में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयां मिल नहीं रही हैं, और इन वजहों से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे हालात में केजरीवाल सरकार के पास कोई और चारा नहीं था कि वो लॉकडाउन ना लगाएं। अब लॉकडाउन लगाने से यह फायदा होगा कि लोग घरों में रहेंगे और ऐसे में कोरोना की चेन टूटेगी, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने की संभावना कम हो जाएगी। आइए आपको सबसे पहले सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। सभी के लिए जान लेना और सुनना जरूरी है। केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हज़ार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंत कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो ये सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। और अगर हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी त्रासदी ना हो जाए। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है।